हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईडू एग्जाम सेंटर। ईडू एग्जाम सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी संस्था द्वारा आप सभी के लिए ग्रुप डी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज सीरीज चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये सीरीज आपके सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ वे सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं जो पहले ग्रुप डी में पुनः पूछे गए हैं और पुनः पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सीरीज में बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएँ। ये मेहनत आपके लिए ही किया जा रहा है। आज हम लोग कोशिका का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोशिका का पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला, ऑप्शन डी केंद्रक नाभिक। दोस्तों, इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि दोनों क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों ही पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। लेकिन रेलवे के ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर कोशिका भित्ति ही दिया गया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पादप कोशिका में प्लास्टिड यानी लवक, कोशिका भित्ति, रिक्तिका और सेंट्रियोल, ये चार चीज़ अलग से पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन सी पाचक रस उत्पन्न करना, ऑप्शन डी स्रावी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्रावी, क्योंकि कोशिका का जो गोल्जी काय है, गोल्जी काय का मेन काम ट्रांसपोर्ट का होता है। यह लाइसोसोम को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड्स या प्रोटीन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करता है, या कोशिका से बाहर भी जो पदार्थ होते हैं अनवांटेड मटेरियल, उनको बाहर ट्रांसपोर्ट करने का भी काम गोल्जी काय ही करता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्रावी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यह एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है और रेस्पिरेशन का जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम। दोस्तों, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका या आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है एजिंग। एजिंग को कोशिका एवं आणविक नियंत्रण का प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है? इन चारों में से कौन सा प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए लवक, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी अंतःप्रद्वक जालक यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दोस्तों, इसका सही आंसर है लवक। जो लवक है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, लवक एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, इसलिए इसका आंसर सही ऑप्शन ए लवक होगा। दोस्तों, लवक 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है फूड को, यानी प्रोटीन, फैट्स, वसा, ये सब को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोगी है और क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, फ्लावर और फ्रूट को क्या करता है, कलर प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लाइसोसोम कार्य करते हैं, यहाँ प्रोटीन संश्लेषण, ये ऑप्शन में से आ गया, ये यहाँ पर मिस्टेक है। ऑप्शन ए नंबर देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण में, ऑप्शन बी अंतःकोशिकीय पाचन में, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग में, ऑप्शन डी वसा संश्लेषण में। दोस्तों, लाइसोसोम का वर्क जो है यह अंतःकोशिकीय पाचन में काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो लाइसोसोम कोशिका का डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह इसे आत्मघाती शैली भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनेल्स खराब हो जाते हैं उनका ये पाचन कर जाता है
और इस तरह क्या करता है कि एक समय आता है जब ये पूरे कोशिका का पाचन कर जाता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कोशिका भित्ति होती है ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी चयनात्मक पारगम्य, ऑप्शन डी अपारगम्य। दोस्तों कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, यानी पारगम्य का मतलब है कि कोई भी पदार्थ अंदर आ सकता है कोशिका भित्ति से और कोई भी पदार्थ बाहर जा सकता है कोशिका भित्ति से। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टी, ऑप्शन बी ऑक्सीसोम, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी माइक्रोजोम्स। दोस्तों इसका सही आंसर है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को क्रिस्टी कहा जाता है। दोस्तों क्रिस्टी क्या करता है कि यह फोल्डेड फॉर्म में होता है, ऐसे फोल्डेड रहता है और यह सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे कि मोर सिंथेसाइज हो सके एटीपी का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी हरे शैवाल। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जीवाणु में एब्सेंट रहता है, क्योंकि जीवाणु क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक होते हैं। तो प्रोकार्योटिक जो सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुरकिंजे, ऑप्शन बी। पुरकिंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन डी हेक्सले, ऑप्शन डी ट्रेविरनस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेक्सले। हेक्सले ने सर्वप्रथम कहा था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। दोस्तों जीवद्रव्य को क्या बोलते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जीवद्रव्य के अंदर कोशिका द्रव प्लस केंद्रक अगर दोनों को मिला दिया जाए, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसको जीवद्रव्य बोला जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन पर स्टार लगा दीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछा गया था, एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पहली बार पूछा गया था रेलवे के अंदर। दोस्तों इसका सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वाटसन और क्रिक ने कभी कभी ये भी पूछ देता है कि द्विहेलिक्स जो प्रारूप है उसमें क्या क्या रहते हैं, तो उसमें डीएनए प्लस हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन रहता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलाकर डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए लीवेनहॉक, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी हॉफमिस्टर, ऑप्शन डी ब्राउन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राउन। आप लोग जानते हैं ब्राउन ने सबसे सर्वप्रथम न्यूक्लियस का खोज किया था, लेकिन ये न्यूक्लियस किस चीज़ का न्यूक्लियस है? सेल का न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियस है जिसका खोज किया था ब्राउन ने, यानी कोशिका के न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राउन ने। लेकिन अगर केमिस्ट्री के एटम का न्यूक्लियस की बात करें तो उसका खोज किया था चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने किया था। उसका खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। दोस्तों ये दोनों का अंतर याद रखिएगा कि कोशिका के न्यूक्लियस का खोज ब्राउन ने किया था, लेकिन एटम के न्यूक्लियस का खोज चैडविक ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रक द्वारा, ऑप्शन सी जीवद्रव्य द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रक द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रक द्वारा, यानी सारी क्रियात्मक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका का केंद्रक करता है, यानी इसको एक तरह से बोला जाए सीपीयू ऑफ। दोस्तों इसको हम लोग सीपीयू बोल सकते हैं। सेल का सीपीयू कौन है? केंद्रक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। गुणसूत्र क्रोमोजोम शब्द प्रदान किया था, सर्वप्रथम किसने क्रोमोजोम शब्द प्रदान किया था? इसका है ऑप्शन ए हॉफमिस्टर, ऑप्शन बी सूटन, ऑप्शन सी वाल्डेयर, ऑप्शन डी वैगनर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाल्डेयर। वाल्डेयर ने सर्वप्रथम गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था।
दोस्तों गुणसूत्र किन से बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अंतःद्रवक जालक यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सूटन, ऑप्शन बी पोर्टर, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी रॉबर्टसन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टर ने किया था। यानी ईआर का खोज किसने किया था? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का अंतःप्रदव्य जालक का खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। दोस्तों ये दो तरह के होते हैं अंतःप्रदव्य जालक, एक होते हैं रफ और एक होते हैं स्मूथ। दोस्तों जो रफ होते हैं उनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है। इसलिए दोनों को मिलाकर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आप लोग याद रखिएगा, ईआर प्लस राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए नाल तथा रस्का ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, ऑप्शन सी स्लाइडेन तथा स्वान ने, ऑप्शन डी वाटसन तथा क्रिक ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया था? इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। दोस्तों स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया था? इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। वाटसन तथा क्रिक इन्होंने क्या किया था? वाटसन तथा क्रिक ने द्विहेलिक्स मॉडल दिया था। क्रोमोसोम का, डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वास्तविक केंद्रन किसमें अनुपस्थित होता है? ये बताना है आपको कि न्यूक्लियस किसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक न्यूक्लियस किसमें अनुपस्थित होता है। दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन ए नंबर जीवाणुओं में, ऑप्शन बी हरे शैवालों में, ऑप्शन सी कवकों में, ऑप्शन डी लाइकेनों में। आप सभी जानते हैं कि जीवाणु क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल होते हैं। प्रोकार्योटिक में वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए जीवाणु। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का अंतिम प्रश्न है। वास्तविक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं बताना है। ऑप्शन ए गन्ना में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी मनुष्य में, ऑप्शन डी ओफियोगोलस में। दोस्तों इसका सही आंसर है ओफियोलोसस। इसका सही आंसर होगा ओफियोलोसस। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, आलू में 48 पाए जाते हैं, 48, और मनुष्य में आप सभी को पता ही है कि 23 पेयर पाए जाते हैं, यानी 46 पाए जाते हैं। और ओफियोसोलस में इसमें 1100 के करीब पाए जाते हैं, जो कि सबसे अधिक है। दोस्तों आज का सेशन हम लोगों ने कुछ स्पीड में किया है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। आपके समय को महत्व देते हुए हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाकर आज सेशन को लिया है, जिसके अंतर्गत आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराया जा सके। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।